तो क्या पुलिस ने कोई बयान लिया? अगर पता लग गया कि बच्ची का बाप उमर है तो क्या होगा? तुर्कान, मुझे लगता है मैं खो गई हूँ। कौन हूं मैं? क्या ढूंढ रही हूँ? ये दरवाजे और ये दीवारें, ये तस्वीरें किसकी याद हैं? अपनों का हाथ छोड़ देना और फिर खो जाना। क्या कुछ भूल रही हूं मैं? कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे कोई बच्चा किसी मेले में अचानक खो जाता है, अपने आप को उस मकाम पर पाती हूं मैं। खुशी भी है और खौफ भी, बहुत बेबसी का आलम है। लगता है अपनी ही गलतियों का खमियाजा भुगत रही हूं और उनका सामना नहीं कर पा रही हूं। जिंदा होने के बावजूद भी आधी मुर्दा हो चुकी हूं मैं। इसीलिए शायद सब कुछ भूल जाना ही बेहतर होगा। हमारे प्यार की निशानी है ये बच्चा। आपको ये बात बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन बहुत मजबूर हूं बताने पर मैं। आप भी एक माँ हैं। मेरी बात समझ जाएंगी आप। तुम दोनों सलामत रहो। हमारे प्यार की निशानी है ये बच्चा। मगर फिर उसने मुझे छोड़ दिया। तुम मुझे इस बारे में क्यों बता रही हो? मेरा इससे क्या ताल्लुक? उमर, पुलिस के सामने सच को लाना ही पड़ेगा, वरना हम इस मुश्किल से नहीं निकल पाएंगे। हरगिज़ नहीं। तुर्कान को इस तरह इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अगर हमने सच नहीं बताया तो हमें जेल भी हो सकती है। इन्हें ये बताना होगा कि इस बच्ची का बाप निहात नहीं तुम हो। ऑफिसर, मुझे आपको कुछ बताना है।
बात सुने ऑफिसर, ये आदमी मेरी बच्ची का बाप नहीं है। इन्हें बस। उमर साहब, आप तहम्मुल रखेंगे जरा? देखिए निहाद साहब, आपके कानूनन शौहर हैं और आप कह रही हैं कि ये बेटी किसी और की है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। तो बताइए इस बच्ची का बाप कौन है? ऑफिसर, मेरी बच्ची का बाप तुर्कान, उज़ैर बाबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें घर पर होना चाहिए। घर में मुझसे बैठा नहीं जा रहा था बाबा। उमर अंदर है। अगर किसी किस्म की गवाही चाहिए तो मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूँ बाबा। ठीक है बेटा, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा भी बयान ले लेंगे। हमारा वकील सब संभाल लेगा। तुम आओ मेरे साथ। उमर, तुर्कान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मेरी जान, ठीक हूँ मैं। मगर तुम्हें यहाँ आकर खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। बाबा थे यहाँ। मुझसे घर में नहीं रहा जा रहा था। बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। हम फोरेंसिक डिपार्टमेंट जा रहे हैं। फोरेंसिक डिपार्टमेंट? डीएनए टेस्ट के लिए। लेकिन उस टेस्ट का उमर के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? आपके शौहर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम इस खातून और इसके शौहर के लिए जा रहे हैं। उमर साहब को हम एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लेके जा रहे हैं। चलो आ जाओ बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उमर, दरियाब उठ जाओ ना। क्या प्रॉब्लम है उरूज? दरियाब उठ भी जाओ ना। तुम मुझे सोते हुए भी अकेला नहीं छोड़ती उरूज। कल क्या बात हुई थी हम दोनों की? यही ना कि अम्मी को अंकल मतीन के पास लेकर जाना है हमें। क्या हमने ये बात नहीं की थी कि चचा फाते का झूठ सामने ले आएंगे? बात सुनो मेरी, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचा करो उरूज। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं भी यही चाहती हूँ दरिया, जितना जल्द हो सके ये मसला सॉल्व हो जाए ताकि सुकून मिले हमें। हो सकता है वहाँ जाके फरीदे की याद से अम्मी ठीक हो जाएं। कोशिश करनी चाहिए। नसरीन, क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? नसरीन कमरे में नहीं है। क्या मतलब नहीं है? वो बाथरूम में होंगी, मैं देखती हूँ बाबा। यहाँ नहीं है। तुमने दरवाजा तो बंद कर दिया था ना? याद नहीं मुझे। अम्मी, कहाँ जा सकती है? अम्मी, अम्मी, आप ठीक है ना? अजीब सी उलझन में हूं मैं। कुछ मिली जुली यादें हैं लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल। क्या आप मुझे बता सकती हैं किस बात ने आपके जहन को उलझाया है? क्या सोच रही हैं? बता दें, क्या पता कोई मदद कर दूं मैं आपकी। वो अधूरी कहानी क्या है जिसे आपको मुकम्मल करना है? कभी कभी जब कुछ याद आता है ना तो बहुत दर्द होता है।
जैसे जहर की तकलीफ होती है ना, क्या बताऊं, बस वैसी ही तकलीफ होती है मुझे। तुम नहीं समझोगी। बहुत छोटी हो अभी। लगता है इसने किचन साफ करने की कोशिश की है। कुछ याद आ रहा है, शायद अपने हिसाब से किचन सेट करने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया सलजूक। तुर्कान, परेशान मत हो, हमारे वकील बहुत अच्छे हैं। उमर घर वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। मुझे फोन करके हर चीज की खबर देते रहना, ठीक है? शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उमर साहब, प्रोसिक्यूटर का वेट कर रहा है वो। इसके कपड़े गंदे हो गए, मैं चेंज करके आती हूँ। आ जाओ, आपके कपड़े चेंज करते हैं। पहले आपको साफ करेंगे, फिर आप सुकून से सो जाना। आज इसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना था। अब क्या करेंगे तुर्कान साहिबा? अगर जरूरत हुई तो मैं ले जाऊंगी इसे। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर मतीन है, लेकिन पूरा नाम नहीं जानती। ऐसा करें, आप हॉस्पिटल कॉल कर लें। ठीक है। अब मैं इसे संभाल लूंगी, आप थक गई होंगी। नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी। तो मुझे इसका डायपर दे दो बस, और इसका दूध भी तैयार कर देना। बेचारी बच्ची कब से भूखी है। ये लीजिए। ओह प्यारी सी गुड़िया। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था, तुम फिर भी चले गई। उमर वहां था तो मैं यहाँ कैसे रहती? तो क्या किया वहां जाकर? क्या ले आई उसे वापस? क्या जो मसाइल थे वो हल करवा दिए हैं? कम से कम उसे देख तो लिया, सुकून मिला। तो देखकर सुकून मिला। ये शोबाजी किसके लिए है? ये कोई शो नहीं है। मैं अपने शौहर के पास गई जिससे मुझे मोहब्बत है, रोशन साहिबा। वाकई में? वाकई। आपने क्या किया? आपका शौहर और बेटा पुलिस स्टेशन में है, लेकिन आप यहाँ सुकून से बैठी हैं। होती कौन हो तुम? हाँ, जरूरत कैसे हुए? हाँ। मसूद, क्या लगता है तुम्हें, सब ठीक होगा? क्या ठीक होगा? मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि मेरी माँ को मैं याद ही नहीं हूं। इंसान चाहे जितना मजबूत हो जाए, लेकिन कभी अपने माँ बाप को ऐसी हालत में नहीं देख सकता।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना नामुमकिन होता है। मुश्किल क्या होता है? भूलना, ये याद रखना। भूल जाना। अम्मी भूल गई मसूद को, बाबा भूल गए मसूद को। नसरीन जान, चलो हमारे साथ, हम सब साथ बैठकर मेज पर नाश्ता करते हैं। मैं कुछ नहीं खाना चाहती, बता चुकी हूँ पहले भी। नसरीन, ऐसी कौन सी चीज है जिसने तुम्हारे जहन को उलझाया हुआ है? हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। देखो, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो जल्द याददाश्त वापस आ जाएगी। देखो, हम पुराने मामूल को दोहराते हैं, हो सकता है इससे तुम्हें पुरानी चीजें याद आने लगे, ठीक है? नसरीन, इस तरह मुस्तकिल खोए रहने से न सिर्फ तुम खुद को बल्कि हमें भी बहुत तकलीफ पहुंचा रही हो। बाबा, ज्यादा इसरार मत करें। पहले ही पता नहीं इनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। क्या नाश्ता यहाँ लेकर आऊं मैं? थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए। इस बच्चे के बाप ने हमें छोड़ दिया है। किसने कहा था? और इस बच्चे का बाप मैंने ही शिकायत की और तुम लोगों ने मुझे ही अंदर डाल दिया। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, गलती कर रहे हैं आप लोग। आपकी बीवी पर हमले की रिपोर्ट है, इस्तगासा का फैसला है। इससे क्या लेना देना है? हंस लो तुम। जब हम यहाँ से निकलेंगे फिर मैं हंसूंगा और तुम देखोगे। गुस्से में आकर गलतियां तुम करते हो निहात। तुम्हारी झूठी अना, लालच कहीं का नहीं छोड़ेगी तुम्हें। तुम्हारी यही गलतियां मेरा काम आसान कर रही हैं निहात। जब मुझे पता चला कि तुमने मीने को अपने ही घर में रखा हुआ है तो मैंने सोचा आखिर ये कैसे मुमकिन है। एक शादीशुदा औरत दूसरी औरत को अपने घर में कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं मालूम। जब वो आज रात यहाँ आई थी, वो अपने शौहर की मोहब्बत में बेतुके अंदाज में थाने पहुंच गई। मेरी बीवी को शामिल मत करो इसमें। बेचारी नहीं जानती कि उसके गिर्द क्या हो रहा है। एक लफ्ज और नहीं। उमर, औरत को खोने का सबसे आसान तरीका उसके गुरूर को ठेस पहुंचाना है। अफसोस, तुर्कान को जब पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उस पर, जानते हो? हरगिज नहीं निहात। देखो, ऐसा मत करना। तुर्कान के करीब भी तुम नहीं जाओगे, समझे? तुर्कान के करीब भी जाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। अगर उसके आसपास भी भटकने की कोशिश की तो मैं कसम खा के कहता हूं तुम्हें जान से मार दूंगा। इंसान को मोहब्बत तकलीफ देती है ना, और उसको खोने का डर हर वक्त रहता है। लेकिन देखना, एक दिन वो तुमको छोड़कर चली जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दर्द से मरना चाहते हो लेकिन मर नहीं पा रहे हो। तुम्हारा खून मेरे ही हाथों होगा, आई समझ तुम्हें? निहात आरगुनर, उमर कोरमान। उमर, मेरी जान। सब ठीक है बाबा, ठीक है। तुम ठीक हो ना? निहात ने अपनी शिकायत वापस नहीं ली, लेकिन मीने साहिबा के बयान के बाद उमर साहब को छोड़ दिया गया है। असल बात यह है कि उमर साहब का मुकदमा जो पहले हमला करने के लिए दर्ज किया गया था, निहात पर हमला करने की कोशिश भी की गई। अगर वो इसी जुर्म में प्रोसिक्यूटर के सामने आता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, है ना उमर? बाबा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलते हैं। तुम बताओ क्या सूरत हाल है? तलाक का मुकदमा किया था। क्या अदालत से कोई हुक्मनामा नहीं मिल सकता हमें? निहात जब चाहे हमारे घर यूं मुंह उठा के नहीं आ सकता। मैं इस मामले पर फौरी दरखास्त दूंगा। मैं अभी कोर्ट ही जा रहा हूँ। चलिए, आप मुझे इजाजत शुक्रिया।
चलो अब चलते हैं घर। आज ठीक है। शाबाश। उमर, क्या? मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। कैसी शॉपिंग? क्या मजाक कर रही हो? नहीं, मजाक नहीं करी। क्या तुम मेरा हाल नहीं देख रहे? चंद ही कपड़े हैं मेरे पास जिन्हें पहनकर घूमती रहती हूँ। कोई ढंग के कपड़े नहीं है मेरे पास। मीरे, क्या यह मुनासिब वक्त है? हाँ बिल्कुल, पूरा वक्त किरास के साथ होती हूँ। वक्त ही नहीं मिलता मुझे। अगर आज वक्त है तो क्यों ना शॉपिंग कर लूँ। ठीक है, सलजुक से कह दूंगा मैं तुम्हारी तमाम जरूरियात की चीजें खरीद कर आ जाएगा। उमर, किरास के बाबा तुम हो, सलजूक नहीं। क्या अपनी पर्सनल चीजें उसके साथ जाके खरीदूंगी मैं? चलो बेटी, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। बाय बाय मसूद। वो लोग चले गए? हाँ अभी गए हैं। दरिया चलो तैयार हो जाओ, हमें जाना है। मतीन अंकल के पास जाना है, जानती हो। मैं तो तैयार हूँ पहले से। तो चलो ना। मैं हकान से बात कर लूँ पहले। दरिया, हकान से बात करने की क्या जरूरत है? ये दिन हमारे लिए बहुत अहम है। हम जाएंगे, मतीन अंकल से बात करेंगे और उस बच्चे के बारे में पूछेंगे। मैं बस चाहती हूँ कि फाते अंकल की वो बात झूठी साबित हो। अगर हमें सच्चाई पता चल भी जाए तब भी मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा। दरिया, खुदा के वास्ते फोन का पीछा छोड़ दो ना। बाबा बिल देखकर परेशान हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है, तुम उनको बिल मत दिखाना। हेलो हकान, कैसे हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। कल हमारी बात नहीं हो पाई, वहीं अटकी हूँ अभी तक। क्या तुम कोई हिंट देना चाह रहे थे? कल गेम खेलते हुए मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे सीधा जवाब दो हकान। वो फिल्म याद है जो बता रहे थे, अलविदा मेरी मोहब्बत? मुझे अलविदा कहने की कोशिश कर रहे हो? अरे वाह तुर्कान साहिबा, आपने तो बहुत जल्दी इसे संभालना सीख लिया। मुझे इसलिए पता है क्योंकि अम्मी उरूज के लिए फॉर्मूला मिल्क बनाया करती थी। आपकी अम्मी ने उरूज को मदर फीड नहीं करवाया? बदकिस्मती से वो चाहते हुए भी नहीं कर सकती थी। क्या मतलब? यानी उरूज को दूध पीना पसंद नहीं था, लेकिन दरिया बहुत शौक से दूध पीती थी। ओहो क्यूटी बच्ची, चलो जल्दी से दूध खत्म कर लो। हाँ लगता है उमर घर आ गया। उफ, बहुत थक गई हूँ मैं। लाओ इसे मुझे दे दो, भूख लगी होगी, दूध पिला देती हूँ। आ जाओ मेरी जान। मेरी जान क्यों नहीं पी रही हो? उमर कहाँ है? शॉपिंग पे गए थे, बैग उठा के आ रहा होगा। मेरी जान। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया अम्मी। वकील से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा है मोहतात रहने की जरूरत है तुम्हें, और इसके अलावा अपने तमाम मसाइल लड़ाई झगड़े के बगैर हल करना सीखो। उमर, कब तक ऐसा करते रहोगे? ठीक है अम्मी, अब बात मत बढ़ाएं। ये सब क्या है? किराज और मीने के लिए जरूरत की चीजें। फ्रेश हो जाओ जाकर, मैं कुछ खाने के लिए बनवाती हूँ तुम्हारे लिए। इसे ले जाओ अंदर। आयला, दिमाग खराब कर दिया है। तुर्कान, क्या तुम शॉपिंग करने गए थे उसके साथ? जब उसने बताया कि बच्ची की जरूरत की चीजें हैं तो मैं... तो जब मैंने फोन किया उस वक्त तुम शॉपिंग में बिजी थे। मैं यहाँ बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब बाहर आओगे, और तुम वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे उसके साथ।
किरास की जरूरत की। तुमने मुझसे कहा कि तुम सीधा घर आ रहे हो, फिर क्या हुआ उमर? तुर्कान, मैंने कहा ना तुमसे। कोई बहाना नहीं सुनना मुझे। कल क्या कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। पुलिस का यहाँ आना, थाने के चक्कर, उस मीने और बच्ची की वजह से कितना हंगामा खड़ा हो गया था यहाँ। उसके बाद तुम्हें शॉपिंग की सूझ रही, ये नहीं पता कि मैं यहाँ कितनी परेशान हूँ। कुछ अंदाजा भी है उमर? मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी हरकत पर। तुर्कान देखो, चीखने की जरूरत नहीं है, आराम से तसल्ली से बात करते हैं। मेरी जान, जब मीने ने कहा कि बच्ची की जरूरत की चीजें हैं तो उसके साथ चला गया, और जैसे ही वो जरूरत की चीजें खरीद ली तो वापस तुम्हारे पास यहाँ आ गया। ठीक है, उसे बच्चे की चीजों की जरूरत होगी, ऐसा हो सकता है, तो ड्राइवर था ना, उसे भेजते उसके साथ। खुद क्यों गए? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? इसके सामने इतना अच्छा क्यों बन रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? दरअसल मैं तुर्कान से ये पूछना चाह रही थी कि दूध का फॉर्मूला कैसे बनाया। 2 दफा फीडर दी है। अच्छा ठीक है। मैं वाकई में इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ उमर। ठीक है तुर्कान, इसमें मेरी गलती है, माफी चाहता हूँ मैं तुमसे। मुझे नहीं जाना चाहिए था उसके साथ, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी जान, प्लीज। माफी की बात नहीं है, अहम बात यह है कि तुम्हें ये नहीं पता कि मैं यहाँ कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है इस बात की। तुर्कान भला ये कैसे मुमकिन है? कितनी परवाह है मुझे तुम्हारी। अगर वाकई परवाह होती तो तुम वहाँ से निकल के फौरन मेरे पास आते उमर। अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचेगी तो कभी ना जाता मैं। समझ गई? प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मत करो ऐसा, प्लीज। ये कोई आम बात नहीं है उमर, मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें इस चीज के लिए। हेलो एवरीवन। बताओ क्या हुआ है उजैर? वो बेशरम आदमी दोबारा तो हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा ना? उम्मीद तो यही है रोशन। अगर वो यहाँ आया तो उमर और उसके लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि पुराना केस अभी तक बंद नहीं हुआ। अगर उमर ने ऐसी गलती दोबारा की तो यकीनन इसे जेल हो जाएगी। उमर गोरमान को ऐसे कामों के लिए अपने हाथ गंदे करने नहीं चाहिए। दूर रहना इस सबसे है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के और भी तरीके मौजूद हैं। हाँ उमर, तुम्हारी अम्मी सही कह रही हैं। खुदा से दुआ की है कि जल्द ही ये मामला खत्म हो जाए ताकि गरीबों में खाना बांटूं मैं। किरास को किस वक्त ले जाना है डॉक्टर के पास? अपॉइंटमेंट टाइम क्या है? जब मैं बता रही थी तो नोट कर लेना चाहिए था। जल्दी में नोट नहीं कर सकी मैं। आयला से पूछ लो, बेटा कुछ खा क्यों नहीं रहे? खा लो, फिर जाकर आराम कर लेना थोड़ा। फैक्ट्री जाऊंगा, कुछ काम है जरूरी। किरास को डॉक्टर, खुद चली जाऊंगी मैं और वापस आके आराम करूंगी, थक चुकी हूँ। तुम्हारी तैयारी देखकर तो लग नहीं रहा मीने कि तुम थकी हुई हो। जी कहिए। तुर्कान साहिबा, मैं नेहात। मैं नहीं जानती, कौन है आप? मीने का शौहर नेहात, आपसे बात करनी थी। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। क्या तुम वाकई में मेरे साथ नहीं चलोगे किरास को डॉक्टर के पास लेकर? उमर को इस सब में मत घसीटो, किसी ड्राइवर के साथ चली जाना। उमर, हमारी बेटी के बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे और वो बहुत रोएगी, मैं संभाल नहीं सकती उसे। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। मीने, बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ अब। मीने प्लीज, तुम मेहमान बनकर आई हो, ये नहीं भूलना चाहिए। तो कोशिश करो कि एक मेहमान ही की तरह रहो।